जय हिंद फ्रेंड्स। सो फाइनली वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो चुका है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल 1996 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से अब तक यानी कि 27 साल बाद 2023 में पास हुआ है ना। ये स्ट्रेंज। तो चलो देखते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल एग्जैक्टली क्या है, क्यों इसे पास करने में इतना समय लग गया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किसने इस बिल को सपोर्ट किया और कौन कौन इस बिल के अगेंस्ट था, और लास्ट में समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस एंड इसके आफ्टर इफेक्ट्स। सो क्या है ये वुमेन रिजर्वेशन बिल? एक्चुअल में इसका एक और नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब भाई लोकसभा से इस बिल को 20 सितंबर को अप्रूवल मिल गया और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ। जी हाँ, 454 वोट्स के साथ इस बिल को सपोर्ट मिला, ये पास हुआ, जबकि सिर्फ 2 वोट्स इसके अगेंस्ट थे। इस बिल को यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने न्यू पार्लियामेंट की ओपनिंग सेशन के दौरान इंट्रोड्यूस किया था। चलो अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाके पहले इसकी जो हिस्ट्री है ना वो समझते हैं। कौन सी हिस्ट्री? 27 साल वाली हिस्ट्री। तो 1996 में पहली बार ये बिल गीता मुखर्जी की चेयरमैनशिप में पास किया गया एज 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि लैप्स हो गया था। देन मैं आपको बताऊं कि 1999 में 13th लोकसभा ने इस बिल को री इंट्रोड्यूस किया एंड देन 2003 में अगेन री इंट्रोड्यूस किया, बट अगेन एंड अगेन वही तारीख पे तारीख ये फेल होता चला गया। उसके बाद 2004 में एंड 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया, बट इसका नाम यहाँ पे बदल दिया गया था एंड ये था 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। राज्यसभा से तो इसको मंजूरी मिल गई थी बट लोकसभा में ये गल गया, मीन्स ये लैप्स हो गया। देन 2014 एंड 2019, बट अगेन इस बार भी ये नहीं रहा, ये फेल हो गया। और उसके बाद 2023 में ये बिल सक्सेसफुली जो है वो पास हुआ। इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भैया हमें ये तो समझ में आ गया कि ये बिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, चलो ये समझते हैं। ये बिल एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक स्टेप और बढ़ाने का। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हम देखते हैं कि वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स, पॉलिसीज एंड लॉज बनाए गए, फिर भी पार्लियामेंट जहां देश और देश की जनता से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं, वहां पे वुमेन का रोल जो है वो मेल से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। ये बिल इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू एड्रेस द अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन पॉलिटिक्स। मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो देश के इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात की कि भाई इस बिल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला रूलिंग एंड अपोजिशन दोनों पार्टी से, लेकिन फिर भी 2 वोट्स थे जो इस बिल के अगेंस्ट पाए गए। तो देख लेते हैं इस बिल के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले। अब क्योंकि वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन मिल रहा है तो इसलिए वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिससे वुमेन्स इशू पर बेटर डिस्कशन होगा, इश्यूज पर ध्यान दिया जाएगा। सेकेंडली, जेंडर डिस्पैरिटी को एड्रेस किया जाएगा। आपको पता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 कंट्रीज में इंडिया 127th पे लाई करता है, विच इज़ वेरी लो पोजिशन। और ये जेंडर गैप हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी देखने को मिलता है, जहां वुमेन्स की भागीदारी पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडिया में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल हो गई है, आपने भी नोटिस किया होगा, जिसे कम करने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए रिजर्वेशन फॉर फीमेल इन पार्लियामेंट वुड बी ए इफेक्टिव स्टेप। फीमेल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने से हेल्प मिलेगी वुमेन रिलेटेड सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस करने की, जैसे कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, सेक्स रेशियो में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अलोंग विथ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे इन शॉर्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है फॉर पब्लिक वेलफेयर। इस तरह के आर्ग्यूमेंट सामने आए वुमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट करने में। नाउ 2 votes वर अगेंस्ट दिस बिल, जो थे असाउद्दीन ओवैसी एंड इम्तियाज जलील के। इस बिल के बारे में ये बोला गया कि ये बिल जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को। वुमेन को रिजर्वेशन देके मेरिट बेस्ड कंपटीशन को खत्म किया जा रहा है, सोशल स्टेटस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सोशल पार्लियामेंट में वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व करने से वोटर्स पर लिमिट लग रही है, जिससे रिप्रेजेंटेशन में डाइवर्सिटी कम हो जाएगी।
कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स इतने बेसलेस है, जैसे कि इसका असर फैमिली डायनामिक्स पे भी पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा फीमेल्स को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करोगे तो ट्रेडिशनल फैमिली डायनामिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी, जहाँ प्राइमरी पावर एंड की पोजीशन सिर्फ मेन के हाथ में होती है। इसका इसीलिए इसे एक आइडल फैमिली के लिए एक थ्रेट के जैसा देखा जा रहा है। चलो गाइज, अब बात कर लेते हैं इस बिल के सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व की। तो सबसे पहले तो इस बिल से जेंडर इक्वालिटी आएगी। हिस्टोरिकली जो अंडर रिप्रेजेंटेशन था वुमेन का इन पॉलिटिक्स वो खत्म होगा। वुमेन को पॉलिटिक्स में इक्वल एक्सेस मिलने के कारण जो ट्रेडिशनल बैरियर्स थे वो खत्म होंगे। वुमेन एम्पावरमेंट होगी, वुमेन्स में लीडरशिप स्किल डेवलप होगी और उनकी छवि जो है पॉलिटिक्स में रोल मॉडल की तरह उभरेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज जिन्हें यूजुअली साइडलाइन किया जाता है उस पर ध्यान जाएगा और मेन एंड वुमेन के बीच में डिसीजन मेकिंग को लेकर एक बैलेंस क्रिएट होगा। ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना पॉलिटिकल फीमेल लीडर्स को लेके वो ख़त्म होगा कि जैसे एक फीमेल पॉलिटिकल लीडर कैसे हो सकती है। ये सारी चीज़ों में एक चेंज आएगा और ये इंस्पायर करेगा हमारी सोसाइटी में सोशल एंड कल्चरल चेंजेस को। सो गाइज, ये था वुमेन रिजर्वेशन बिल। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड इसी तरह से अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अनस्टडी को सब्सक्राइब कर लो, रटो नहीं समझो।